जहां से फिजिक्स या तो बन जाती है या तो फिजिक्स बिगड़ जाती है, और यही वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा डिमोटिवेटिंग होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बोलो सही है। तो अभी तक अपन लोगों ने सेंटर ऑफ मास में चर्चा कहां तक करी है? सेंटर ऑफ मास में चर्चा करी है कि भैया अगर सिमेट्रिक बॉडीज हो तो कैलकुलेशन कैसे करी जाए, बोलो सही है। लेकिन सिमेट्रिक बॉडी हो या एसिमेट्रिक बॉडी हो, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, आखिर इन सब का कैलकुलेशन कैसे होता है वो अब अपन देखेंगे, बोलो सही है। इसीलिए आर्टिकल में लिखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, बोलो सही है। अरे तो अब कंटिन्यूअस बॉडीज का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनके लिए चुपचाप अपने को याद रखना, अपने लेवल पे तो चुपचाप फॉर्मूला ही रट मारना है, बोलो सही है। आपको चुपचाप याद रखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा उस बॉडी का, अरे याद रखना, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका? बॉडी, उस बॉडी का जिसका क्या आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, वो दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल एक्स इंटू व्हाट? डीएम। अरे एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। कहां से आया अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है, अब्बा बता गए, हम तुमको बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? अब याद रखना, यहां पर सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं, ये किसका सेंटर ऑफ मास दिख रहा हूं? पॉइंट का? अरे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का। तो आप कहोगे भैया ये उस बॉडी की बात हो रही है, और ये लिखा जाएगा इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। अरे x और y लिखा दिया, क्या जरूरत पड़ने पर z भी लिख सकते हो? हाँ, तो आप समझते हो, आप लिखते हो कि अगर ZCOM लिखा जाए बॉडी का, तो आप लिखोगे ZDM। अरे सहमत हैं? अपॉन क्या लिखोगे? DM। अरे अब रुक जा, ये समझना है। वैसे तरीका कहां से आता है? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं? भावुक नहीं होना है, भाड़ में जाए वेटेड एवरेज। अपने को पता है बॉडीज के लिए इंटीग्रल, पार्टिकल्स के लिए विदाउट इंटीग्रल। अरे नहीं आ रहा समझ? अब यहां पर समझने लायक है, ये डीएम मास क्या है? ये डीएम इज द मास ऑफ चूजन एलिमेंट। क्या है भाई? मास ऑफ चूजन, ये बड़ी बात है, मास ऑफ चूजन एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, इसका मतलब करना क्या है, जब कभी किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? एक एलिमेंट चूज करूंगा, बोलो सही है। अरे समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूं इससे बेहतर एक कर करके दिखाता चलूं। तो कर करके दिखाने के लिए जाना पड़ेगा यार इसको। अरे जानते हो यार, 2 मिनट का टाइम है, आप 2 मिनट में जो छाप सकते हो छाप लो भाई, 2 मिनट में छाप लो जो कुछ छेप सकते हो। क्या है, मेरे हाथ रुक जाते हैं यार, जल्दी छेपो, टाइम नहीं है। हाँ यार, माहौल बन जाता है। खत्म, गर्दा, कुछ पल्ले नहीं। कहाँ है आज? क्या क्या प्रेरणा इसके पीछे आना चाहिए। रकीब साहब आजकल अच्छा आ रहे हैं। सारिक भाई कहाँ है? ठीक है, हाँ हाँ हो गया हम समझ गए, आपको आ गया, हम समझ गए ना। अब इधर आ जाओ। यार तुम दोनों अपनी स्पीड बढ़ा लो, वरना शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है और पता है उसके बाद क्या किया है? हाथ काट लिया है। मैं रिपीट करा दूंगा ये काम। इधर अब, इधर अब। तो अभी सुनो, यही मुझे पता है, जब कभी कोई बॉडी होगी तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करने के लिए जो बेसिक्स हैं वो दिए फॉर्मूले हैं, यस और नो? अब इन फॉर्मूलों को कहां से आए अपने अपने मुद्दा है ही नहीं इनको जानना, बस इसमें कौन क्या है ये बात समझना है, बोलो सही है। अभी डीएम क्या है? डीएम इज अ मास ऑफ चूजन एलिमेंट। अब ये क्या है? मान लीजिए मेरे भाई कि अपने पास कोई बॉडी है। कौन है? बॉडी। क्या अपने को रॉड पहले से पता है? नहीं आ रहा समझ? और रॉड का अगर मान लीजिए कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म। कैसा रॉड है भैया? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म रॉड, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या ज्योमेट्रिक सेंटर पे? मतलब मुझे पता है, ये बात पता है कि यहां क्या मिलने वाला है? सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए चूज कर लीजिए एक्सिस। क्या चूज कर लीजिए? पहला स्टेप, बोलो समझ में आया क्या? यानी S1 क्या है अपना? चूज द एक्सिस। क्या करो भाई? चूज द एक्सिस।
अब ये एक्सिस चूज करने में कुछ खासियत होगी क्या? तो मास्टर कह रहा है यस, कुछ खासियत होगी। ऑलवेज एक्सिस ऐसी चूज करो कि मैक्सिमम सिमेट्रिक पॉइंट पर हो। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? अब इसमें तो कुछ सिमेट्रिक कर ही नहीं सकते क्योंकि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यार। नहीं आ रहा समझ? तो मैंने क्या करा, मैंने एक्सिस यहां पर एक चूज कर लिया, एक एक्सिस ऐसी ले ली और दूसरी एक्सिस ऐसी। अरे बोलो क्लियर एकदम? एक्सिस लेने के बाद आपको पता है इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, अगर ये बात मास्टर ने ना रटाई होती तो आपको कुछ पता नहीं है। तो आपको पता है कि अगर एम कोई छोटा सा मास हो, उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है क्या उसी पर लगभग लगभग होगा। तो मैंने क्या किया, जनरल मास की चर्चा करी जो कि यहां से एक्स दूरी पर बैठा, जनरल, क्योंकि मुझे करना क्या है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए बनाना पड़ेगा फंक्शन, और फंक्शन होता है जनरल रिलेशन। यस और नो? व्हाट इज फंक्शन? इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अरे और वेरिएबल तब बनती हैं जब चीजें स्पेशल नहीं क्या होती हैं, जनरल। तो मैंने एक्स दूरी पर गया और एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, बहुत छोटा सा, ये आपको दिख भी रहा है, इतना छोटा है ये दिखना नहीं चाहिए। अरे सहमत हैं आप लोग? तो आप कहोगे इसका मास कितना, डीएम। और अच्छा, इस डीएम मास को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। बोलो सही है? अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां पे, इतना छोटा है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या खुद पे ही होगा? भाई बॉडी होती तो कहीं कहीं लाई करता यार, ये तो साला पिद्दी सा है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी के पास होगा। अच्छा, तो मैंने कहा आपने इसका सेंटर ऑफ मास लिखा, आपने लिखा m1 x1, यानी आपने क्या लिखा, dm into x, यानी व्हाट इज दिस x? दिस x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। अरे सही है, dm मास बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, एलिमेंट। अरे बोलो समझ में आया क्या? यानी इस x dm में सबसे पहले, अब ये फॉर्मूला किसी बॉडी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उस बॉडी के अंदर क्या चूज करो, एक्सिस। ऐसी एक्सिस जो क्या मैक्सिमम सिमेट्री बन जाए, ना भी बनेगी तो तुम्हारे साथ कोई पंगे होने वाले नहीं। सहमत हो आप लोग? उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए समझो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट। एलिमेंट का मास कितना माना है आपने, डीएम, और उस डीएम का जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो ये है। अरे सही है ना? अगर ये एक्स है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी, लेकिन ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। अरे नहीं आ रहा समझ? यहां पर ये डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डीएम मास का है, लेकिन ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी। अरे नहीं आ रहा समझ? कुछ कुछ पल्ले पड़ा। सर मैंने इसका लिख लिया, सर अब मुझे अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड चाहिए, क्या चाहिए, रॉड, तो मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, जेड कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, रॉड कहां पड़ा है, एक्स के अलोंग। अरे तो आप मेरे भाई तुरंत कहोगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, पहली बात तो डीएम मास लिखोगे, अरे हाँ या ना, फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास लिखोगे, डीएम मास का सेंटर ऑफ मास कहां, उसी पर, उसी पर मतलब क्या, डिफाइंड ओरिजिन से एक्स दूरी पर। नहीं आ रहा? अरे समझ आया है? वंस मोर, आपको तो मैं भी सारे रिजल्ट याद रखा दूंगा, पहले वो तो समझ आया क्या? अरे फिर छोड़ो, फिर क्यों नहीं समझे इधर? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो आप क्या करोगे, यहां पर x लिखोगे एंड फाइनली क्या लिखोगे मेरे भाई, dm। अब मेरी बात सुन, या तो x को dm बना लो या तो फिर dm को x बना लो। तो आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, एक मिनट, आप चाहे लिखोगे लेमडा, क्या लिखोगे, लेमडा को चाहो तो लिखो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और चाहो लिखो छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ। अरे सही है? और आपको पता चल गया कि मेरे भाई डीएम की वैल्यू क्या आएगी, m/l इंटू dx। सहमत हैं सब लोग? अरे मेरे इस कृत्य से सब लोग सहमत हैं? आपने तुरंत उठा के पटका, यहां लिखा m/l इंटू dx, और इंटू क्या चल लिया भाई साहब, x चल लिया। अरे बोलो सही है? और अपॉन क्या चल लिया मेरे भाई, m/l इंटू क्या लिखोगे, dx। अरे सही है? इस m/l ने इस m/l की ले ली, dx ने dx की चप्पल मार देने। ये इंटीग्रेशन के अंदर कोई नहीं लेता है, पहले चीजें इंटीग्रेशन के बाहर आती हैं। ये m/l आया होगा बाहर, ये m/l भी आया होगा बाहर, और बाहर से बाहर की ले। अरे अंदर कोई किसी की नहीं लेता, सर dx ने dx की ले ली।
अरे डाउट है। अब बचा कौन? अब जरा सोचें, तो आप क्या लिखोगे? एक्स यू एम ऑफ रॉड जो लिखने वाले हो वो लिखोगे एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। लिमिट यहां किसकी? अब सोचो एक्स कहां से शुरू हुआ है? 0 से। भाग कहां तक रहा है? एल तक। एक्स तक। अरे खत्म एल पे होगा चाचा। ए चाचा आ रहा नहीं आ रहा? तो 0 से 0 से एल, 0 से एल। मेरे ख्याल से एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर बटा 5। 4 आता है, 2 आता है यार। तो मैं लिखूंगा एल स्क्वायर बाई 2। हाँ वो अपर माइनस लोअर करके देख लो यार। और डीएक्स का इंटीग्रेशन तो अपर माइनस लोअर करोगे एल आ जाएगा यार। आएगा बे? कोनो का तो नो सर। अरे आएगा। अच्छा अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। दुनिया में सारी चीजें तो मैं तुम्हें करके नहीं दिखा सकता, कुछ चीजें खुद करके देखना होता है। इसको खुद करके देखें। डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अपर रखोगे एल माइनस लोअर रखोगे 0, एल माइनस 0 एल 100 हो जाएगा। दोनों कहीं 0 हो जाएगा। मुझे पता था एक दिन बड़ा कर गुजरोगी। इस एल ने इस एल की ले ली। अबे ये तो वही आ गया जिसकी तुम्हें कब से तलाश थी। अरे क्या रॉड का एल बाई 2 पर ही होता है? पहले बताओ आपको ये भंगी बनाने वाला फॉर्मूला समझ में आया है? नहीं आया है? ये सवाल समझ में आया है? नहीं आया है? अच्छा वो आपने खुलकी बंद कर दी ना दिमाग की? नहीं नहीं अब कुछ भी हवा नहीं है। तो इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल सारे जुड़ जाएंगे तो सब जुड़ के क्या बन जाएगा? रॉड। तो पता क्या चल जाएगा? पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास। और पूछो। अरे तुम पूछो। हाँ तो सिमेट्रिक है लेकिन वो फैक्ट रटा रखा है ना, अभी करके दिखाया हूं। तुम लोग की डैश छापो छापो। अरे वही सही है जो मैं बताया हूं। अभी सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक के लिए कराने जा रहा हूं, मगर बताया हूं कि एसिमेट्रिक के लिए मैंने जो काम किया कैसे मानोगी कि सही है? तो पहले एक सिमेट्रिक लेके प्रूफ करके दिखाया है कि हेंस प्रूफ। देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं इनसे इनसे। ये प्रूफ करके दिखाया हूं। उन्होंने कहा था क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है, क्या बात है बिल्ले। आगे और दूंगा मैं मैंने देखो जरा सा ऑगी क्या बोल दिया, कई काकरोच गैंग निकल है इसमें तुरंत। कई कह रहे नहीं हम भीम बनेंगे साहब। वही भगवा लुंगी नहीं, राजकुमारी इंदुमती। चुटकी का तो कंपटीशन चलता है भाइयों। मुझे सबसे सटीक लगता है चुटकी का मेकअप। और सही तो राजू की चड्डी नीली। स्वैग है भाई राजू का स्वैग। और उससे तो खतरनाक है भाई साहब भोलू और ढोलू की शक्ल। किरमाड़ा। ओए चुप्पे, उससे भी तगड़े धुनी वाले बाबा कीचक। अरे तुम बहुत बढ़िया लिखा। चूज द एक्सेल। ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, मास और एलिमेंट है भैया। आज नया पहन के आया हूं, देख लो। नहीं पुराना है मतलब बहुत दिन बाद रिपीट किया हूं, आज महीना भर हो गया। नंबर ही नहीं आता ना इसका, तो खोपड़ा पड़ जाएगा, तुम्हारे खोपड़ा नंबर आ जाएगा।
भैया क्या प्रूफ करके दिखाएं? अभी समझ आया क्या? अरे कुछ बस मैं मिटाऊंगा अभी। ये लिख लेना कि मास्टर ने पढ़ा रखा है, मेडिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं कोई बात नहीं, इसीलिए तो करा दिया हूं, इसीलिए करा दिया हूं। क्या निकालना चाह रहे हैं हम? अरे मेरा न जाने क्यों आज माहौल बन रहा है कि मैं गाली दूं। बहुत दिन हो गया है, अब मैं लड़का लड़की में भेद नहीं करता हूं। मैं अगले साल से लड़कों की क्लास अलग, लड़कियों की अलग। नहीं मैं तो नहीं, लेकिन अभिजीत सर की करवा दूंगा। वो खड़का देते हैं अभिजीत भाई हमारे जो बड़े आदमी हैं। अरे इधर आओ चले। चेपो में मिटाऊंगा। हो गया? अरे सिलेबस में गुड़िया, अब तुम कोपड़ा खराब कर रही हो तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ऐसे ही होता है। अब जान दे, बहुत हुआ बट। अच्छा ये सुनो, अब बाद में बात करना, मुंह मत ना खुले। अब सुने, चार्ट बना ले, लिखे। अब इधर सुनो, एक मिनट, आपने क्या निकाला? L/2। L/2 का मतलब ये आपने एक्सिस माना था, मानने से पहले हटाना पड़ेगा। आप ये कहोगे इस एंड से जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है कितनी दूरी पर है? L/2। एक्सिस माना था, जानने से पहले एक्सिस की इंफॉर्मेशन हटानी पड़ेगी। आपको वो इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी जो गिवन है। आपको गिवन है रॉड, तो रॉड के एंड से कितनी दूरी पर? L/2। मुश्किल है क्या? अब हेडिंग चार्ट बना ले और चुपचाप लिख ले, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्पेशल बॉडीज। चुपचाप याद रखना है, कहां से आया कोई मतलब नहीं, चुपचाप याद रखना है। प्लीज मत बात करे बेटा, मत बात करिए, आपस में मत बात किया करो, इरिटेट हो जाता हूं मैं। प्लीज आपस में कोई पंचायत ना करे, सब बाहर। जो भी आपको बतियाना हो सब बाहर। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अभी मेरे पास पहली बॉडी कौन है? सेमी सर्कुलर रिंग। कौन है भाई? सेमी सर्कुलर रिंग। और आपको मैं बता दूं कि कहां से आया, दिमाग नहीं लगाना, वही फॉर्मूले से निकल के आया है। इसलिए चुपचाप याद रखना है कि सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके सेंटर से ऊपर की तरफ, अब ऊपर ना रट मारना, सेंटर से उधर जिधर मास हो। यस और नो? नहीं आ रहा समझ? तो आप कहोगे कितना होता है भैया? 2r/π दूरी पर। बोलो क्लियर एकदम? अच्छा सर इधर उधर क्यों नहीं होता? अबे इधर उधर इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री है यार। अरे भाई इस एक्सिस के अबाउट देखो तो जितना मास इधर उतना मास इधर, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। अगर इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होता तो क्या पूरा सर्कल बन जाता? तो क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो जाता? मगर अब इधर का मास गायब, क्या उधर मास है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। और कितना शिफ्ट हो गया? 2r/π। किसके केस में? सेमी सर्कुलर रिंग। अब दूसरा देखो, अपना है सेमी सर्कुलर डिस्क। कौन है भाई? छेपते चले फटाफट, इसमें कोई लॉजिक नहीं कि समझना है। सेमी सर्कुलर डिस्क, जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, मान लीजिए भाई साहब, डिस्क का मतलब है माल खाली या माल भरा? अरे पूरा माल भरा है यार, यानी इस पूरे में मास है भैया, इस पूरे में मास है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से ऊपर होता है। और कितना ऊपर होता है मेरे भाई? तो होता है 4r/3π। 4r/3π। अरे सहमत हैं आप लोग? वंस मोर,
अरे वंस मोर। चले भाई ठीक है, ये आपने दो बातें याद रख ली। अब आगे और मैं लिखता जाता हूं, आपको चुपचाप ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल शेल। इधर सुने ध्यान से, हेमीस्फेरिकल शेल कहने का मतलब है कटोरा। अरे सही बात है ना, ऐसे कुछ हो। अरे बोलो सहमत हो आप लोग? तो हेमीस्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर से ऊपर ही होता है, मगर कितना ऊपर होता है ये बात समझ ले, R/2। अरे सहमत है आप लोग? कितना ऊपर होता है? R/2। अगर मैं चौथे की बात करूं तो अभी मान लिया आपने अपने पास जो चौथा मार्केट में है उसका नाम है हेमीस्फीयर। क्या नाम है भाई? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब सॉलिड है या होलो? सॉलिड या होलो? स्फीयर बोला जाए तो अपने आप में कौन है? सॉलिड। तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि मेरे भाई इसकी जो चीजें होंगी वो कुछ होंगी ऐसी। अरे बोलो क्लियर एकदम। अब यहां सब पे माल भरा हुआ। अरे बोलो सहमत है आप लोग? अब देखो कहां होगा, देखना ध्यान से। इस सेंटर से कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास? तो याद रखिएगा 3R/10। अरे डाउट है? प्रभात जी दिक्कत बोले 3R/8। एग्जैक्टली 3R/8। अरे सही बात है, चेप दे भाई सब तुरंत प्रभाव से। शेल में R/2 आएगा, ये R/2 है। हॉलो को हाँ प्रभात जी, होलो में H/3 H/4 समझ में आ रहा है क्या? अरे ऑब्वियसली होना भी चाहिए, सॉलिड है, माल नीचे ज्यादा है तो नीचे। अरे इधर सुने, अगर अगर होलो कौन है तो होलो कौन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है इसके बेस से कितना ऊपर, ये याद रखना, बेस से होता है H/4। अरे सही है, H/3। होलो और सॉलिड होगा H/4। अरे दिक्कत है? वंस मोर, इसका याद रखना है कहां से आया, अब्बा बता गए। इसका होगा H/4। चुपचाप चेप ले, और ये याद रखना है कि यहां यहां होता है, अपने को नहीं लेना देना कहां से आया ये सब। बढ़े आगे, तो मेरे ख्याल से चुपचाप अपने को याद होना चाहिए। इधर सुने, सेमी सर्कुलर रिंग सेंटर से ऊपर 2R/पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क सेंटर से ऊपर 4R/3 पाई। होलो हेमीस्फेरिकल, होलो बोला मतलब कि अब खाली है, होलो हेमीस्फीयर बोले या फिर हेमीस्फेरिकल शेल बोले, सेंटर से R/2 ऊपर, ऊपर मतलब जिधर मास है उधर। और अगर सॉलिड स्फेरिकल बॉडी हो, हेमी हो, अरे सही है, तो जो सेंटर से ऊपर 3R/8। और अगर होलो कौन हो तो बेस मतलब जिधर फैला हुआ है, सही है, उससे H/। समझ में आ रहा है क्या? और अगर होलो हो तो सहमत है आप लोग? अरे डाउट है? चेपो फटाक से, ये बात याद होनी चाहिए, मैं कल से सुनूंगा। हाँ दिक्कत बोलो, अब ये मत पूछ लेना नहीं समझ में आ रहा, समझना नहीं है, रट्ट मारना है, यही सा होता है, ठीक है ना?
अब इस पे का छोटे छोटे सवाल कराऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो अभी ये मिटाऊंगा, ये वाला मिटाऊंगा। अरे चेपो फटाक से इसको, और क्या। ये एक स्क्वायर प्लेट है, और ये अपने पास कौन है, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। इधर आओ। और इसकी साइड लेंथ कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है बाबू, आर, और इसकी भी डेंसिटी है सिग्मा, और इसकी भी डेंसिटी है सिग्मा। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। हमें नहीं पता, सब दे ही दिया जाए क्या, बताएं भी बताएं। हाँ जी, साइड लेंथ नहीं दी, अरे पता चल, अबे ये आर तो ये भी आर, तो ये कितना 2r। तुम भी ना भावुक हो जाती हो। साइड लेंथ बताइए सर, स्क्वायर की साइड कितनी आ रही है, आर आ रही है, समझ में आ रहा है ना। अबे घोड़ा होगा ये अबे ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये आर, कुल मिला के 2r। क्या है यार, इसमें परेशान हो आप लोग। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं सवाल लिख के दे रहा हूं। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट। हाँ जी, आज कौन कौन गोल है आगे से। सृष्टि नहीं आई है ना आज, कई दिन से नहीं आ रही ना। मेडिकल में कोई, मेडिकल वाला सृष्टि को कोई जानता है, सृष्टि का आप लोग नहीं जानते क्या, कब से नहीं आ रही। अरे घर में जानता हूँ, घर कब से नहीं आ रही है पूछ रहा हूँ। हफ्ते भर से नहीं आ रही। अरे बाबू इधर आओ, बहुत छोटी सी बात है, इधर सुनो। मैं इस सवालों की अप्रोच बताता हूँ, इधर सुनो। पहले बताओ ये कौन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, मतलब इसका जो भी मास होगा स्क्वायर का, वो क्या यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। कितना मास होगा, मास ऑफ, अगर स्क्वायर प्लेट की बात करूं तो सिग्मा इंटू 2r नहीं, सिग्मा इंटू 2r का स्क्वायर। अरे तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। तो यहां पर मास कितना आएगा, 4 सिग्मा r स्क्वायर।
अरे सही है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो आप देखोगे सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अरे सही है। तो आप लिखोगे पाई इंटू आर का स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर बाई 2 चल जाएगा यार, ऐसे कहा दिल पे ले। अरे पूरी डिस्क होती तो पाई आर स्क्वायर, आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। अरे डाउट है? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भाई साहब यहां से आएगा अपने को, ठीक है यही है एज इट इज, चुपचाप उठा के यहां रख दो। अब ये यहां से कितनी दूरी पर होगा, तो आप कहोगे इसके सेंटर से कितना, 4r/3 पाई। बोलो सहमत हो? और यहां पर कितना मास रखा होगा, यहां पर मास रखा होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर और अपॉन कितना लिखोगे 2। अब आपके लिए तो सवाल ही नहीं बचा, आपके लिए चुपचाप क्या बचा, आपके लिए तो एक मास यहां रखा हुआ है, दैट इज 4 सिग्मा आर स्क्वायर। अरे सही है। और इससे ये दूरी कितनी है बाबू, आपको पता है पूरा 2r, तो ये दूरी कितनी r। अरे तो ये दूरी रही r, और r से ये कितना 4r/3। अरे सही बात है, 4r/3 पाई। तो आप कहोगे भैया इससे कुल मिला के लिखूंगा r प्लस 4r/3 पाई। वंस मोर, और यहां पर मास कितना रखा है, आप लिखोगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब आपको पता है यहां से निकालना है, तो आपको पता है उसके सामने वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल दूरी। बोलो सही है। तो आप कहोगे सामने वाला मास सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो सही है। अपॉन टोटल मास 4 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अरे सही है। इनटू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या ये रहा है अपना, दैट इज व्हाट r प्लस 4r/3 पाई। अरे मुश्किल लगा क्या? किसी को डाउट है? वंस मोर, आप बता दो कि यहां से बताया आपने, यहां से बताया, ये बताया आपने कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बार फिर से एक बार देख लो। अरे आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? और इस पे भाव करूं या समझ में आता है? आपको पता है जब बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हर बॉडी का अलग अलग निकाल लो और वहां पर उसके मास को कंसंट्रेटेड मान लो। और जब कंसंट्रेटेड ऐसे सबका मान लोगे तो आपको दिखेगा कि वो सारी जो अरेंजमेंट ऑफ बॉडीज है दरअसल वो बन जाएगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और फिर डील करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया क्या? वंस मोर, झमाझम। इस पे एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, सुनना ध्यान से, चुपचाप एक सवाल घर के लिए आप लोग करके दिखाएं, सुनना ध्यान से, सुने ध्यान से। एक अपने पास सॉलिड कोन है और उससे नीचे एक ऐसे सिलेंडर है। अरे सहमत हैं आप लोग? अब जरा सुनना ध्यान से, इसकी भी डेंसिटी रो और इसकी भी डेंसिटी रो, मतलब ये सॉलिड है या होलो? अरे तभी तो रो दे रखा है। तो आपको पता बता दिया गया है कि ये कितना है बाबू H, और ये भी कितना है बाबू H। अरे सहमत हैं आप लोग? तो आपको बता दीजिए तुरंत प्रभाव से कि कहां होगा सेंटर ऑफ मास, कितना होगा। एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेंडर सॉलिड है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H। तो आज यहीं तक कर लें। अरे जिंदा हो? तो आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट।